आजकल विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स लेकर हो हल्ला हो रहा है। बंगाल में इसे रिलीज होने भी दिया जाएगा कि नहीं पता नहीं। मैं आपको याद दिला दूं, कश्मीर फाइल्स को पूरे देश में भले पसंद किया गया, लेकिन कायदे से, चालाकी से, होशियारी से कश्मीर में ही इसे रिलीज नहीं होने दिया गया था। और किया गया ये जुडिशरी के एक जजमेंट के जरिए, और किसी प्रभावित हिंदू परिवार ने ही केस किया। उस वक्त ये उमर अब्दुल्ला की सरकार कश्मीर में नहीं थी। इसके बावजूद अगर ये करवाया जा सका तो इसका मतलब है हमारे भीतर ही खोट है, और हिंदुत्व के नाम पे जिन पे हम विश्वास कर रहे हैं वे ही हमें धोखा दे रहे हैं। इस फिल्म को रिलीज होने देगी कि नहीं ममता बनर्जी पता नहीं, लेकिन ममता की इतनी हिम्मत हो कैसे रही है अगर उसे नागपुर में बैठ के मोहन भागवत जी ताकत न दे रहे हो। क्या ममता खुद से सब कर रही है? न किसी हिंदू राष्ट्र निर्माण के दिव्य योजना के तहत मोहन भागवत जी के कहने पर ही सब करवाया जाता है। न हम केरला स्टोरी देख पाते हैं, न हम उदयपुर फाइल्स देख पाते हैं, और न ही हम बंगाल फाइल्स देख पाएंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मोहन भागवत जी के पास हिंदू राष्ट्र निर्माण की कोई कितनी ही दिव्य योजना क्यों न हो, और उसे क्रियान्वित करने के लिए वो पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं, उनके उन हर बाकी के मुद्दों में हम उनके साथ हैं। लेकिन बंगाल फाइल्स के रिलीज को रुकवाना अगर उस दिव्य योजना का कोई हिस्सा है तो वे पीछे हट जाए, क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डे हमारे इतिहास का हिस्सा है। गोपाल मुखर्जी बोल के एक व्यक्ति थे जिन्होंने उस नरसंहार का प्रतिशोध लिया था, और उनको गोपाल पाठा ही कहा जाता था। तो पाठा का मतलब कसाई और ये सब कह के अगर रुकवाने की कोशिश हो रही है इस रिलीज को, तो सतर्क हो ले। हम बाकी सभी दिव्य योजना जो कि हम समझ भी नहीं पा रहे उनमें साथ देने को तैयार है, लेकिन इस फिल्म के रिलीज को रुकवाने की कोशिश ना हो। मुझे संदेह है कि सूत्रधार नागपुर में बैठा मोहन भागवत है, और वो हिंदू राष्ट्र निर्माण की किसी दिव्य योजना के तहत नागपुर में बैठ के कलकत्ता संचालन करना चाहते 10-15 साल और ममता बनर्जी के जरिए, यानी 2026 में ममता की सरकार ही बनवाने की फिराक में है। और उसका हिस्सा है कश्मीर, ये बंगाल फाइल्स को बंगाल में रिलीज को रुकवाना। बाकी देश में बंगाल फाइल्स दिखा दिखा के फायदा लेंगे, लेकिन बंगाल में उसका विमोचन रुकवा देंगे, और इसी के चलते बंगाल फाइल्स का प्रीमियर की जो स्क्रीनिंग होनी थी उसे रुकवाया गया है। तो मैं बिंदु दर बिंदु इसके हर पहलू पे बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले मोहन भागवत जी सुधर जाए और ममता के जरिए नागपुर से कलकत्ता संचालन के लिए जो करना है करे। हम उनमें उनका साथ देने को तैयार है, लेकिन हमारे इतिहास का अहम हिस्सा डायरेक्ट एक्शन डे, उस पर बनी फिल्म द बंगाल फाइल्स के विमोचन को रुकवाने की कुछ चेष्टा न करे। अब मैं बिंदु दर बिंदु बाकी जितने भी किरदार है और जो भी इसमें घिनौना किरदार निभाने की कोशिश कर रहे इस फिल्म के विमोचन को रोकने के लिए, उनको भी चेतावनी देती हूँ। सबसे पहले मैं राजस्थान से आके यहाँ के गाय और गंगा वाली बंगाल की हरे भरे भूमि पर अरबों खरबों कमाने वाले मारवाड़ी जैनी समाज को बोल देती हूँ, जितने बड़े बड़े सिनेमा हॉल वगैरह है उसके मालिक यही लोग हैं, इसलिए ये सतर्क रहे। डायरेक्ट एक्शन डे हमारे इतिहास का हिस्सा है। गोपाल मुखर्जी हमारे गौरवमयी स्वाभिमान का हिस्सा है। उन पे बना फिल्म द बंगाल फाइल्स वो सही है गलत है वो जनता निर्धारित करेगी देखने के बाद। उसके विमोचन को रुकवाने की कोशिश न करें। आपने बंगाल का खाया पिया है, इस धरती का खाया पिया है, ममता बनर्जी या मोहन भागवत का नहीं खाया है। आप यहाँ पे रह के अरबों खरबों कमा चुके हैं, इसलिए इस धरती के वीर सपूत पे बने इस फिल्म पे अगर आपने अपने सिनेमा हॉल में, अपने आइनॉक्स, अपने क्वेस्ट मॉल, अपने एक्रोपोलिस मॉल, अपने सिनेपोलिस, इन जगहों पे अगर इसके विमोचन को रुकवाया या इसका विमोचन नहीं करवाया आगे आके, तो याद रखना आपसे इसके लिए हिसाब मांगा जा सकता है आने वाले वक्त में। बंगाल की जनता आपको वापस राजस्थान जाने के लिए कह सकती है। ऐसी परिस्थिति ना आने दे। अपना स्वाभिमान बनाए रखे
इस मिट्टी का खाया पिया है। राजस्थान से आके, रेगिस्तान से आके, गाय गंगा के शस्य श्यामला बंगाल भूमि का तुमने खाया है। इसलिए हमारे इतिहास का, गौरवमय इतिहास का यह अध्याय जो दिखाया जा रहा है, द बंगाल फाइल्स, इसके विमोचन को रुकवाना तो दूर की बात है, आगे आके एक सक्रिय भूमिका निभाते हुए दिखने चाहिए आप लोग। अन्यथा आपको वापस भेजने की मुहिम शुरू हो सकती है। तो जितने भी बड़े बड़े सिनेमा हॉल मालिक है वह सतर्क रहे। भले ही मोहन भागवत ममता के जरिए बंगाल फाइल्स के विमोचन को रुकवाने की कोशिश करे बंगाल में, लेकिन अगर पब्लिक आपके खिलाफ हो जाए और आपको वापस रेगिस्तान जाने के लिए कहने लगे तो कोई पुलिस आपको बचा नहीं पाएगी। इसलिए आप औकात में रहिए। यह वो सिराजुद्दौला का जमाना नहीं है जो जगत सेठ बन के आप बच लेंगे। हमने जगत सेठ का हमेशा समर्थन किया है। हमें नवाबों से मुक्ति दिलाने में जगत सेठ ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन बंगाल फाइल्स गोपाल मुखर्जी पर बना है। वो बंगाल के वीर सपूत है, बंगाली स्वाभिमान है। उन पे बने फिल्म में अगर उसके विमोचन में आप सक्रिय भूमिका निभाते हुए न दिखे, बंगाल की धरती से आपका दाना पानी कट जाएगा। अब मैं गोपाल मुखर्जी के घर के लोगों के बारे में बात करती हूँ। उससे पहले मैं याद दिला दूं, हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी, उनमें कितनी ही दोष त्रुटियां थी, फिर भी एक महान व्यक्ति थे। पूरी दुनिया उनकी साख मानती थी। उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत के लिए अपने बेटों को योग्य नहीं माना था। उनकी राजनीतिक विरासत को उन्होंने दूसरों के हाथ सौंपा, अपने बेटों को अयोग्य माना, क्योंकि वो जानते थे वो अयोग्य है। उनके जितने भी बेटे थे ना, उनको कुछ भी नहीं मिला, एक घर भी नहीं मिला उनको गांधी के नाम पे। और ये गोपाल मुखर्जी के नातिन लोग आए हैं सामने, उनकी हिंदुत्व की विरासत के वारिस बन के। तुम अयोग्य हो। तुम लोग जो बकवास कर रहे हो ना, हम समझ पा रहे हैं। तुमने किसी से कुछ खा के किया है न? बंगाल में बड़ी हुई मुस्लिम जनसंख्या को देखते हुए डर के मारे कह रहे हो? या नागपुर से निर्देश आया है या कालीघाट से निर्देश आया है? जो भी आया है, ये तीनों हमारे वीर सेनानी गोपाल मुखर्जी के हिंदुत्व की धरोहर के, उनकी विरासत के वारिस हो ही नहीं सकते हैं। इनको कोई हक नहीं है जुडिशरी में जाके केस करा के रुकवाने की मांग करने का। और सबसे बड़ी बात है, जुडिशरी में जाके जुडिशरी के कंधे पे बंदूक रख के केस करवा के कहीं पे रिलीज रुकवाना, ये खेल किनका है सबको मालूम पड़ चुका है। ये नागपुर से ही निर्देश आते हैं। कश्मीर में क्या किया इन्होंने? कश्मीर फाइल्स बना, पूरे देश में रिलीज हुआ, लेकिन कश्मीर में रिलीज नहीं होने दिया। यही खेल ये बंगाल में खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन जुडिशरी के जज सतर्क हो जाए। सबको समझ में आ रहा है कि इनकी आपत्तिजनक वीडियोस है, ये खुद हाईजैक हो चुके विदेशी एजेंसीज की, और इन्होंने देश की एजेंसीज को हाईजैक करके रखा है। और जुडिशरी का कोई भी जज, कम से कम कलकत्ता हाई कोर्ट का कोई भी जज अगर स्टे देने की कोशिश करे, इस बंगाल फाइल्स को बंगाल में रिलीज होने से रोकने की कोशिश करे, तो वो बच नहीं पाएगा। उसके पुतले जलने लगेंगे। पब्लिक घसीट के डायस से नीचे उतार के चप्पल जूते से पिटाई करेंगी। हम बकवास ज्यादा झेल नहीं पाएंगे। आरजीकर की बिटिया को आज तक का न्याय नहीं मिल पाया। कालियागंज की बिटिया को आज तक का न्याय नहीं मिल पाया। जस्टिस राजशेखर मंथा बताएंगे एक भी हियरिंग हुआ है क्या? बेटियों को न्याय नहीं मिल पाता है यहाँ पे। ऐसे जघन्य अपराध हो जाते उनके खिलाफ, और आप जाएंगे विमोचन रुकवाने हमारे इतिहास के एक अहम अध्याय का, गोपाल मुखर्जी पर बने फिल्म बंगाल फाइल्स को रुकवाने का। जनता के धैर्य की परीक्षा न ले जुडिशरी के जज, और बंगाल का जुडिशरी बोले या दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट बोले, कोई भी जुडिशरी हाथ देने की दुस्साहस ना करे, पब्लिक के धैर्य की परीक्षा ना ले। ये फिल्म देखने का हमारा अधिकार है जनता के नाते। इसमें सही दिया है कि गलत दिया है, यह तय करने का हम में क्षमता है। हम कर लेंगे। आप इसके विमोचन को रुकवाने का दुस्साहस ना करें, ऐसी गलती ना करें। अब मैं आती हूँ इस फिल्म के कुछ दो कलाकार, बंगाली कलाकार को लिया ही क्यों गया है। इतने नालायक है शाश्वत चैटर्जी और एक सौरभ दास। क्या इनको मालूम नहीं था
बंगाल फाइल्स टाइटल नहीं मालूम था? अगर मालूम था टाइटल्स तो ये कुछ कश्मीर फाइल्स जैसा ही होगा, पता होना चाहिए था। इन्होंने रोल लिया ही क्यों? इन्होंने पैसा लिया ही क्यों? और सबसे बड़ी बात है, रोल क्यों लिया? इनको मान्यता मिलेगी, पूरी देश में लोग इनको देखेंगे। और बंगाल में संभल संभल के बात कर रहे हैं, बोल रही दिल्ली फाइल्स था, बंगाल फाइल्स हो गया। विवेक अग्निहोत्री को चाहिए ये शाश्वत चटर्जी का जो रोल है ना, उसे काट के किसी थिएटर आर्टिस्ट से करवा ले। नालायकी ना करे। ये फिल्म बंगाली के रक्त की धारा है, हमारा लाइफ लाइन है। इस फिल्म में अगर इस शाश्वत चटर्जी और सौरभ दास ने नपे तुले अंदाज में बयान देके होशियारी जताने की कोशिश की, बंगाल में बढ़ी हुई मुसलमानों की जनसंख्या को देखते हुए, फैन फॉलोइंग देखते हुए, अपने आगे आने वाली फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हुए, या नागपुर या कालीघाट से निर्देश लेते हुए, तो ये महंगा पड़ सकता है बहुत ज्यादा। विवेक अग्निहोत्री को इनका रोल काट देना चाहिए और एक किसी थिएटर आर्टिस्ट से इनसे करवा लीजिए ये वाले रोल। मैं साफ बता देती हूँ, गोपाल मुखर्जी हमारे गौरवशाली इतिहास का एक बहुत अहम हिस्सा है। उन पे बना है फिल्म। इसमें कितना सही है कितना गलत है जनता तय कर सकती है। कोई भी इस फिल्म के विमोचन को रुकवाने की कोशिश ना करे। मारवाड़ी बनिया, मारवाड़ी, जैनी, सिंधी, सरदारी जितने भी रहते हैं ना बड़े बड़े उद्योगपति, कलकत्ता के ज्यादातर मॉल और सिनेमा हॉलों के मालिक हैं। ये सक्रिय दिखने चाहिए इस फिल्म को रिलीज करने में, मदद करने में। पब्लिक खुद तय करेगी ये सही है कि गलत है। मोहन भागवत जी नागपुर में बैठ के जो कलकत्ता संचालन करना चाहते हो करे, लेकिन इस फिल्म से छेड़छाड़ ना करे। इसका विमोचन होने दिया जाए। बंगाल की जनता को ये फिल्म देखने का अधिकार है। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके साथ अगर 5 सितंबर को हमने छेड़छाड़ होते हुए देखा तो इसके बुरे नतीजे भुगतने को सभी तैयार रहे। राष्ट्र चिंतन मनन करे। और मैं ममता बनर्जी से कहती हूं, तुम क्यों ये सब कर रही हो? एक झोपड़पट्टी रेड लाइट एरिया कालीघाट से उठ के आई हो। बंगाल की जनता ने विश्वास दे के वामपंथियों के खिलाफ लड़ा है, बोल के दिया है सत्ता, और सत्ता लेके तुम ये सब गंदगी कर रही हो। एक पुण्य कमाने का मौका मिला है, इस फिल्म का विमोचन होने दो। तुमने आरजी कर देखा, हमने आईआईएम देखा, हमने लॉ कॉलेज देखा। आईआईएम में क्या हुआ है? यहाँ पे एस्कॉर्ट वगैरह जाते हैं और घुसने दिया जाता है। और आईआईएम में जो मामला हुआ है उसमें कितना ही नूरा कुश्ती दिखाया जाए, साफ समझ में आ रहा था कि ये केस बनाया गया था, बंगाल पुलिस को कह के बनाया गया था और निर्देश केंद्र से आया था। और इसका लिंक जुड़ रहा है धर्मस्थला की जो खुदाई हो रही है कर्नाटक में, उससे जुड़ रहा है। उस खुदाई को रुकवाने के लिए, दबाव डालने के लिए कर्नाटक के एक लड़के को फंसाया गया था इसमें। तो ममता बनर्जी तुम सुधर जाओ। ये जो कॉलेजों के जरिए जो गंदा रैकेट चलता है ना, ये सबको समझ में आने लग गया है। अपने आप को सर्वे सर्वा मत समझो, अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर मत समझो। जो करना है करो। किस किस विकृत बुद्धि के तहत, किस हिंदू राष्ट्र की दिव्य योजना के तहत मोहन भागवत से निर्देश ले लेके गंदगी मचाती हो कलकत्ता में, हमें नहीं पता, हमें उससे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन गोपाल मुखर्जी हमारे गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है। उन पे बने फिल्म के विमोचन को रुकवाने की कोशिश मत करो। ममता बनर्जी सुधर जाओ, राष्ट्र चिंतन मनन करे। वंदे मातरम।